सुंदरवन जंगल में एक चिड़िया जिसका नाम टूनी था, वो अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। और बंटी कबूतर एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है। वो अपने काम के सिलसिले में बाहर जाकर हफ्तों तक घर वापस नहीं आता था। ये बात टूनी चिड़िया को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। और उनकी शादी होकर भी 5 साल हो चुके थे और दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया फोन पर अपने पति से बात कर रही होती है। बंटी जी, आप घर को वापस कब आ रहे हो? बहुत दिन हो गए, आपकी याद आ रही है मुझे। आपके बिना मुझे घर सुना सुना सा लग रहा है और रात में मुझे नींद भी नहीं आती है। माय डार्लिंग, मैं बहुत ही जल्दी घर आऊंगा, तुम डरो मत। मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ी देर लग रही है। आप तो रहने ही दीजिए, आप बहुत दिन से ऐसे ही बहाने बना रहे हो। पता नहीं आप घर कब आओगे और मेरी खुशी मुझे कब मिलेगी। अरे तुम नाराज मत होना, इस बार मैं सच कह रहा हूँ। और तुम्हें तो पता ही है, ये सब मैं अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रहा हूँ। हाँ जी, मुझे पता है और मुझे इस बात की खुशी भी है कि आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए इतनी मेहनत करते हो। चलो मेरी जान, मैं अपना फोन रखता हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। ऐसा कहकर बंटी कबूतर अपना फोन रख देता है। लेकिन टूनी चिड़िया बहुत उदास हो रही होती है क्योंकि उसे अपने पति की बहुत याद आ रही होती है। उसने जितने पल अपने पति के साथ बिताए थे अकेले में, वो सब उसे याद आते थे। और ऐसे ही कितने ही दिन गुजर जाते हैं और एक दिन बंटी कबूतर बिना बताए ही घर आ जाता है और टूनी चिड़िया को सरप्राइज कर देता है। टूनी चिड़िया अपने पति को सामने देख खुशी के मारे घबरा जाती है। और टूनी चिड़िया की घबराहट देखकर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया से पूछता है, क्या हुआ टूनी, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? कितनी घबराई हुई लग रही हो। जी 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 जी, खुश तो मैं बहुत हुई हूँ, लेकिन आप अचानक कैसे आ गए? अरे हाँ भाई, कुछ गलती कर दी क्या मैंने अचानक से आके? मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज नहीं दे सकता क्या? अरे नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रही हो आप? हर बार तुम्हें मुझसे शिकायत रहती है ना कि मैं घर जल्दी नहीं आता हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बिना बताए ही अचानक से आकर तुम्हें सरप्राइज दे दूँ। तो बताओ टूनी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये कहकर बंटी कबूतर टूनी को अपने गले लगा लेता है। अरे मेरी जान टूनी, तुमने बताया नहीं कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, इससे तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ हमेशा रहे और मेरे पास रहे। टूनी बंटी से बात तो कर रही थी, लेकिन उसके लहजे में पहले जैसी बात नहीं थी। बंटी इस चीज को नोटिस कर लेता है, लेकिन वो उस वक्त उसे कुछ नहीं कहता। और फिर अगले दिन बंटी कबूतर टूनी का चेहरा उतरा हुआ देखता है तो उससे पूछता है, टूनी तुम उदास क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं जी, आप आए और मैं उदास रहूं? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप मेरे साथ हो। टूनी तो ये सब कह रही थी, लेकिन बंटी टूनी की बातों से संतुष्ट नहीं था। बंटी को घर आए पूरे 5 दिन हो गए थे, लेकिन बंटी को टूनी में कुछ न कुछ बदलाव जरूर दिख रहे थे। इस बीच बंटी ने ये भी देख लिया कि टूनी किसी और से फोन पे बात कर रही है और बात करते हुए उसके चेहरे पर परेशानी भी दिखाई दे रही थी। और फिर दूसरे दिन जब टूनी फोन पर फिर से बात कर रही होती है, देखो टिंकू, तुम मेरे फोन पर बार बार फोन मत किया करो, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे पति घर आ चुके हैं। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग मत लगाओ। देखो टूनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अपने पति को छोड़कर मेरे पास कैसे भी करके आना होगा, वरना मैं सारी फोटोज जो हमने अकेले में ली थी वो सब मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, फिर तुम ही अपने पति से हैंडल करना। टिंकू टूनी का शादी से पहले वाला बॉयफ्रेंड था, जो उसे शादी के बाद फोन करके टूनी को परेशान कर रहा था। टूनी की ये सब बातें बंटी कबूतर सुन लेता है और वो टूनी से पूछता है, टूनी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ और कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। ये टिंकू कौन है? जैसे ही टूनी चिड़िया टिंकू का नाम सुनती है, उसके चेहरे की हवाएं उड़ जाती है और वो घबराते हुए कहती है, कौन टिंकू? मैं तो ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, तुम किसी टिंकू को नहीं जानती हो तो खाओ मेरे सर की कसम। अपने पति से ये बात सुनकर टूनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है और उसे सारी बात बता देती है। बंटी जी मुझे माफ कर दीजिए, आप चाहे तो मुझे कुछ भी सजा दे दीजिए, मैं उसे सह लूंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो मैंने आपको ये बात नहीं बताई और आपसे छुपाई। अरे अरे टूनी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो और मैं तुम्हें सजा कैसे दे सकता हूँ? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और अच्छा किया तुमने मुझे सारी बात बता दी। और अगर आगे से वो टिंकू चूड़ा अगर तुम्हें फोन करके सताता है तो मुझे कहना, हम जाकर उसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेंगे और उसे सजा दिलवाएंगे। फिर वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते।
टुनटुनी एक गरीब चिड़िया थी जो पानी पूरी बेचा करती थी। और फिर टुनटुनी एक दिन पानी पूरी बेच रही थी और वहीं पर दो कौवे माँ बेटे आते हैं। अरे वो पानी पूरी वाली, एक प्लेट पानी पूरी तो लगाना। अभी दे रही हूँ बहन जी, ये लीजिए। कालू बेटे पहले तू खा। नहीं माँ, पहले आप खाइए। तुम खाओ के चक्कर में पानी पूरी वाले के हाथ से पानी पूरी कालू कौवे के पैरों पर गिर जाती है। अरे ये क्या किया तुमने पानी पूरी मेरी नेल पॉलिश पर गिरा दी। तुम जानती भी हो कि ये नेल पॉलिश कितनी महंगी है। तेरे जैसे 10 ठेले आ जाएंगे। बहन जी गलती से हो गया, मुझे माफ कर दो। तुम छोटे लोग ऐसे ही करते हो, पहले गलती करते हो उसके बाद माफी मांगते हो। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे सजा देकर ही छोड़ूंगी। देखती हूँ कि तू आज पानी पूरी कैसे बेचती है। तू। ये कहकर सुंदरी कौवी बेदर्दी से पानी पूरी पर थूक देती। अब देखती हूँ कि तू पानी पूरी कैसे बेचती है। अरे ये आपने क्या कर दिया, आपने मेरी सारी पानी पूरी खराब कर दी। अब मैं इसे कैसे बेचूंगी, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ। अब मैं घर पर जाकर क्या खाऊंगी और माँ को क्या कहूँगी। मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, आपको मेरे पानी पूरी के पूरे पैसे देने होंगे। चल हट, बड़ी आई पानी पूरी के पूरे पैसे लेने वाली। ये कहकर वो कौवी टुनटुनी की गाल पर एक चटाक से देती है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। माँ ये आपने क्यों किया, आपने उसकी पानी पूरी में थूक दिया, ये तो गलत बात है ना माँ। चुप हो जा, क्या गलत बात है। उसने मेरे साथ बदतमीजी की, इसीलिए मैंने उसे सबक सिखा दिया। इन छोटे लोगों को ज्यादा मुँह नहीं लगाना चाहिए। अब जल्दी घर चल, इस पानी पूरी वाली ने तो मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये पानी पूरी कहाँ फेंकूं और घर जाकर माँ से क्या कहूँगी। अगर मैं ये किसी को खिला दूंगी तो वो बीमार पड़ जाएंगे। आशा करती हूँ मैं इसे माँ के पास ले चलती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कहती है। और फिर टुनटुनी वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। अरे टुनटुनी, तू आज घर इतनी जल्दी वापस आ गई और तेरी पानी पूरी भी नहीं बिकी, क्या बात है। और तू इतनी परेशान भी लग रही है, क्या हुआ तेरे साथ, मुझे बोल, मैं तेरी मदद करती हूँ। माँ मैं आपको क्या बताऊं, आज एक काली कौवी अपने बेटे के साथ आकर मुझसे झगड़ने लगी और झगड़ते झगड़ते मेरी सारी पानी पूरी पर ठोक दिया और मुझे एक पचकड़ भी मारा। आप ही बताइए माँ, मैं अब क्या करूं। और इस पानी पूरी को मैं अब नहीं बेच सकती क्योंकि ये सब पानी पूरी अब खराब हो चुकी है। तो क्या हुआ, ऐसे हादसे तो जंगल में होते रहते हैं। अगर किसी ने एक आध पानी पूरी पर थूक दिया तो उसे निकाल कर फेंक देती, बाकी तो बेच लेती। तू भी ना कितनी बेवकूफ है जो यूं ही बेचे बगैर वापस आ गई। माँ आप क्या बात कर रही हो, और मेरा मन नहीं करता कि मैं ऐसी पानी पूरी किसी को बेचूं जिसमें किसी ने थूक दिया हो। ये तो ग्राहक के साथ धोखा होगा। अगर मैंने किसी को धोखे से ये सब खिला भी दिए तो ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करेगा, मुझे नर्क में ही भेजेंगे। बड़ी आई स्वर्ग में जाने वाली, तूने कौन से अच्छे काम किए हैं जो तू स्वर्ग में जाएगी। चल हट, मैं बेच कर आती हूँ अब ये पानी पूरी। नहीं माँ, मैं ये सब तुम्हें नहीं करने दूंगी, मैं अब ये पानी पूरी को तोड़ ही दूंगी। फिर टुनटुनी सारे पानी पूरी को तोड़ ही देती है। ये लो माँ, मैंने पानी पूरी को तोड़ दिया। कमबख्त, ये तूने क्या किया। हम गरीबों की थोड़ी ही कमाई होती है, हमें उससे ही अपना घर चलाना होता है। आज तूने उसी पूंजी को खराब कर दिया, आज से तेरा 4 दिन का खाना बंद। ठीक है माँ, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन ऐसी पानी पूरी मैं किसी को भी नहीं खाने दूंगी। जंगल में वैसे ही बहुत सारे पक्षी वायरस की वजह से मारे जा रहे हैं, मैं ऐसे पानी पूरी को किसी को भी नहीं बेच सकती। ठीक है, जा अंदर, वहाँ पर कुछ पानी पूरी रखी है, वो ले जाकर बेच दे। फिर एक बार टुनटुनी पानी पूरी बेचने के लिए जाती है। इस बार मैं अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो मैं उसके साथ मुकाबला करूंगी। मैं इतनी कमजोर भी नहीं हूँ जो मैं किसी से हार मान लूँ। टुनटुनी दोबारा पानी पूरी बेचने लगती है और वहीं पर एक बबली कबूतरी आ जाती है। अरे वो पानी पूरी वाली, आज मैं तेरी सारी पानी पूरी खरीद लूंगी और अपने घर वालों को पानी पूरी की पार्टी दूंगी। मेम साहब, आप कितनी अच्छी हो, आप जैसी अगर सारी पक्षियाँ हो जाएंगी तो गरीब चिड़ियाओं को कोई दुख ही नहीं रहेगा। सारी पानी पूरी एक ही बार में बिक जाने से टुनटुनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।